हेलो एंड वेलकम टू वीके अकेडमी। आप सभी का वीके अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो है कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। वीडियो ना आने का कारण ये था कि जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर है, ठीक है, वो नहीं भर पा रहे थे। एजुकेशनल पर्पस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने पसंद है। प्रैंक करना या किसी चीज़ पर वीडियो बनाना या कॉमेडी करना, वो सब मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आज जो भी है आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे और रेगुलर वीडियो आएगा अब, ठीक है। तो आप एक रेगुलर वीडियो आएगा प्लस जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी सब क्लियर करके दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये कैसे आएगा वगैरह। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने पेपर के साथ ही टैली कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं पेपर सॉल्व करके आ जाते हैं तो उनको डाउट होने लगता है कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो वो करेक्ट है या नहीं है, तो इन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहीं पे सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या नहीं है, ताकि हम लोग श्योर हो जाएं कि हमको इतने मार्क्स तो मिलने ही है। मैथ्स में अगर हमने 100 आउट ऑफ 100 का पेपर छुड़ाया है और उसमें अगर हमारा 95 का सही है तो हमको मैथ में 95 मिलना ही चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता है तो वो रीचेकिंग के लिए नहीं डालते, वो अपने ही इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि हमारा आंसर आया है वो करेक्ट आया या नहीं, ठीक है। फिर घर में आकर चेक करते हैं, फिर घर में पता चलता है कि नहीं इसका आंसर तो अलग ही आ गया। तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ क्विकनेस आपको जल्दी जल्दी पेपर छुड़ाना पड़ता है। एक तो जल्दबाजी रहती है, जल्दी जल्दी पेपर छुड़ाना पड़ता है। दूसरी बात, आपका माइंड जो है अगर वो कंसंट्रेटेड नहीं रहा, मैथ्स का एक ऐसा है फंडा कि अगर आपका माइंड कंसंट्रेटेड नहीं है तो मैथ्स जो है आपका वो पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक बुक है मैथमेटिक्स का, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो अलजेब्रा रहे, ज्योमेट्री रहे, ठीक है, 9th का भी मैं बताऊंगा। अलजेब्रा ज्योमेट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जनरली 9th 10th का ही बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बच्चों को 9th 10th का ही बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ता है। तो दैट्स वाई हम लोग 9th 10th का जितना भी अलजेब्रा ज्योमेट्री का आपको जो भी पोर्शन है, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, और डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो जो मैंने बनाया है, चालू किया है, आज से बनाना चालू किया, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी आगे वीडियो बनेगा, ठीक है, और आगे वीडियो बनेगा और बनता ही रहेगा, वीडियो तो आएगा ही, क्लियर है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने बड़े भाई की हेल्प करें। चलो तो आज हम लोग सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो आपको अलजेब्रा है, अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन देखेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ये आपका एक चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत से ट्यूशन में क्या किया जाता है, इसको चैप्टर को चालू किया, इक्वेशन बताया, इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा देते हैं, हो गया, लेकिन वो इसका डिटेल नॉलेज नहीं देते हैं। तो देखिए डिटेल नॉलेज इस तरीके से है कि हम किस लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ही नाम क्या क्यों पड़ा उसका। तो लीनियर इक्वेशन इसलिए पड़ा कि जब भी हम उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उन इक्वेशंस को जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एक लीनियर लाइन सेगमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, एक लीनियर लाइन सेगमेंट फॉर्म करेगी। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको कर दिखाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया कि जैसे आप ये ग्राफ समझिए, इस ग्राफ पे आपने वैल्यू एक इक्वेशन ले लिया मैंने, जैसे कि 2x + 3y = 2 ले लिया मैंने इक्वेशन, ठीक है, जैसा कि अगर आपको दिख रहा होगा तो 2x + 3y + 2 इक्वेशन ले लिया है मैंने। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी लाइन सेगमेंट आएगा वो लीनियर आएगा। वो कैसा आएगा, लीनियर। मतलब ग्राफ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा ग्राफ जाता है, फिर ऐसा नीचे उतर जाता है, फिर ऐसा बढ़ जाता है, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ नहीं होंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राफ इसमें कैसे ड्रॉ होंगे। इसमें ग्राफ ड्रॉ होंगे, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूं, हाँ। तो इसमें ग्राफ एकदम सीधे, या तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये थोड़ा सा, या तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, एक मिनट थोड़ा गीला हो गया है, चलिए देखते हैं। इस तरीके से या तो लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगा या तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, यानी कोई भी क्या होगा, लीनियर लाइन ड्रॉ होगा, आड़ी तिरछी लाइन, मतलब सीसॉल
जो सॉटूथ पाथ होता है, साइन वेव होता है, कॉस वेव होता है, या फिर कोई भी इरेगुलर लाइन होगा, ये ऐसा लाइन कोई भी ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, लीनियर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस के लिए बनाया गया लाइन है। चलिए, तो इस तरीके से इसलिए इसका नाम पड़ा है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक और आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये टू वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो टू वेरिएबल क्या है, मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन जो बनते हैं वो वन वेरिएबल के लिए भी बनते हैं, टू वेरिएबल के लिए भी बनते हैं और थ्री वेरिएबल के लिए भी बनते हैं, ठीक है, जिसको 1D, 2D और 3D शेप्स के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टू वेरिएबल का है, अगर आप 11th-12th में पढ़ते हो तो ये थ्री वेरिएबल का भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका जो पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 1 पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और उसको आपको पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अब आपको पता चला सर हम लोग बिना सॉल्व किए हुए कैसे पहचान सकते हैं कि कोई इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा सा आंसर और बहुत ईजी आंसर है। ऐसा कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिस इक्वेशन के वेरिएबल का पावर 1 हो, क्या हो, जिस इक्वेशन के वेरिएबल का पावर 1 हो, उस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी ये इक्वेशन बनाया है, इसका भी पावर क्या है, 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो सर आपने 1 लिखा नहीं, 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। हम लोग अगर कहीं लिखते हैं, जैसे ये 2 लिखते हैं तो 2 के अपॉन में 1 होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। 2 का पावर भी क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग वो भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अगर पावर देखिए, पावर अगर 1 रहा तो ही वो लीनियर इक्वेशन होगा, अगर पावर 1 नहीं रहा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में और फिर से पूछ सकता है, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब ये इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशन है या नहीं आपको बताना है। तो पहला तो दिया ही हुआ है 4m + 3n = 12, दैट इज यस दिया हुआ है, मतलब वो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है, क्योंकि 2 वेरिएबल, देखिए 2 वेरिएबल कैसे, यहाँ 4m + 3m = 2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक, सॉरी 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको बोला क्या है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है क्यों, तो लीनियर इक्वेशन तो है क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स के पावर क्या है, 1 है, ये आपको दिख रहा है, वेरिएबल्स के पावर क्या है, 1, तो लीनियर इक्वेशन तो फिक्स हो गया कि लीनियर इक्वेशन है। अब ये 2 वेरिएबल के साथ है या नहीं है, तो देखिए 2 वेरिएबल, ये m और ये n, 2 वेरिएबल, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, इसलिए वहां पे क्या लिखा है, यस लिखा है। अगला दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है, 3x² - 7y = 30। अब बोला है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, भले ही इसके पास 2 वेरिएबल है, लेकिन इसके वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, इसके वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके सामने आपको क्या लिख देना है, नो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि √2x दिया हुआ है -√5y दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 16, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, x और y 2 वेरिएबल है और दोनों का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद 0x + 6y - 3 = 0, क्या दिया हुआ है, 0x + 6y - 3 = 0। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 0 और x मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन तो होगा ये, मतलब ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो ये टर्म अगर 0 हो गया तो ये क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा 6y - 3 = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुआ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, मोनो वेरिएबल, मतलब 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल हुआ, ठीक है। इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में ये नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहद ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये पोर्शन जो है वो मोस्टली आपको सिलेबस में, मतलब जो आपको बोर्ड का पेपर होता है उसमें नहीं पूछा जाता, आपको बोर्ड के पेपर में सिर्फ सॉल्व पूछा जाता है, ठीक है। देन अब आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों ही लीनियर है, ठीक है, दोनों ही लीनियर है, तो साइमल्टेनियस हो गया, एक जैसा ही हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और उसको हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे सॉल्व करने के 2 मेथड दिए हुए हैं, हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, ठीक है।
सबसे पहला मेथड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और दूसरा मेथड दिया हुआ है एलिमिनेट करके, ठीक है। तो देखिए हम उसको पहले मिटा लेता हूं मैं, इसका काम हो गया है अभी। देखिए अब यहाँ पर क्या आता है, साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसे दो लीनियर इक्वेशन, दैट इज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलो अब यहाँ पर देखो, वहां पे एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम देन दे आर कॉल्ड द साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ, एक ही समय में दो लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल के साथ दिया हुआ है तो वो साइमल्टेनियस हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब वहां पर दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे दो मेथड दिया है, मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है। सबसे पहला मेथड 1 दिया हुआ है 5x - 3y = 8 एंड 3x + y = 2, ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसी को दो मेथड से सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 देखेंगे, ठीक है। मेथड 1 में सबसे पहले मैं लिख लूं 5x - 3y = 8, ये पहला है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 3x + y = 2। आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला मेथड क्या बोलता है, तो पहला मेथड बहुत इजी है। पहला मेथड क्या है कि आपको क्या करना है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है और ये क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, या तो आप x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या तो y का कोएफिशिएंट सेम कर लो। कैसे, तो अपने तरफ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, देखिए अगर आप x का वेरिएबल सेम करना चाहेंगे तो किस तरीके से होगा। x का वेरिएबल अगर मैं सेम करना चाहूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस 3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी पूरे इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेरे को सेम करना है तो मेरे को इस 5 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फैक्ट है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना है आपको, अगर आपको x सेम करना है, ठीक है, आप x भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं। यहाँ पे आसान तो y सेम करना है, लेकिन मैं x के लिए भी बता देता हूँ ताकि आप y भी कर सके, x भी कर सके। तो यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ एक स्टेप, फिर उसको हम लोग भले इरेज कर देंगे, इरेज करके फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे, लेकिन करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपको पहला इक्वेशन में वेरिएबल और दूसरे इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है अगर वो सेम करना है, कौन सा कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, x के साथ जो जुड़ा हुआ कोएफिशिएंट अगर वो सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ऐसा क्यों, तो देखो 5 3 = 15 और 3 5 = 15, मतलब दोनों का वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यानी इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा, मैं करता हूँ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, मैं 3 बाहर लिख लेता हूँ, बाकी पूरा ब्रैकेट में 5x - 3y = 8। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 5 = 15, x एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9, ये y एज इट इज, फिर प्लस 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 3 8 = 24, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को क्या करना है, दूसरा स्टेप मैंने कर लिया, इक्वेशन 1 को 3 से कर लिया, अब इक्वेशन 2 को 5 से करना। तो मेरा इक्वेशन 2 क्या था, ये था, तो मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूं, उसको 5 से, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, किसको, इक्वेशन 2 को, 3x + y = 2 करो 5 से, तो 3 5 3 क्या जाएगा, 15x प्लस 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 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है 1, तो क्या हो जाएगा 5 1 = 5, y = 5 2 = 10, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अगर अब आप देखोगे तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में क्या कॉमन है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में आप देखोगे यहाँ पे भी 15x आ गया, यहाँ पे भी 15x आ गया, मतलब अब ये कॉमन हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, आप चाहो तो x को भी सेम कर सकते हो और आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, लेकिन आपके जो मेथड 1 में दिया है y को सेम करके दिया है, तो चलो हम लोग y को सेम करके कर लेंगे, ठीक है।
चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें क्या करना है, y को सेम करके करना है, ठीक है। चलिए एक मिनट, एक मिनट। रंगीन बोल चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब इसमें जो करके दिखाया है उसके कर लेते हैं। वहां पे क्या दिया है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/3। अब ऐसा क्यों दिया हुआ है, देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/3 क्यों दिया, देखो यहां तो पहले से 3 है ना, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ अगर हम लोग 3 ला लेंगे, यहाँ पे अगर 3 आ जाएगा तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 3 लाना है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब देखें क्या होता है। 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इक्वेशन 2 को, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3y इक्वल्स टू 3 2 जा 6। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल सेम होगा, कहाँ गए, सॉरी ये वेरिएबल देखिए, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है। अब करना क्या है, अब सिंपल से 2 स्टेप करने हैं। देखिए अगर साइन यहाँ पर देखिए 3y के पहले वाला साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पे 3y के पहले वाला साइन क्या है, माइनस है। अगर साइन डिसिमिलर है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डिसिमिलर है, अगर साइन डिसिमिलर है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि हम लोग 9th में करते थे पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करेंगे ऐड कर देंगे, और अगर साइन सिमिलर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले जो सॉल्व किया था एक्स वाला उसमें आया था, ठीक है। अगर साइन सिमिलर आता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर साइन डिसिमिलर आता है यानी अलग अलग आता है तो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को ऐड करो, क्या है, 1 इक्वेशन क्या था, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और ये क्या था, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करना है। 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14x, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उसके सामने कुछ लिखता नहीं हूँ। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। अभी 14 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 1। अब x की वैल्यू 1 निकल गई, तो अब क्या करना है, हमको y निकालना है। तो y बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे, ये x की वैल्यू जो निकली हुई है ना, इस x की वैल्यू को आइदर हम इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं, इक्वेशन 3 में डाल सकते हैं। हम लोग किसी भी इक्वेशन में डालेंगे हमारी y की वैल्यू एक जैसी सेम ही आएगी, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्टेंस जगह ले लेता हूँ। हाँ चलो देखिए क्या है हमारा, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा x आया है मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। अब मेरे को कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है, तो मेरे को इक्वेशन 2 आसान लग रहा है, तो मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। तो क्या है मेरा इक्वेशन 2, मेरा इक्वेशन 2 है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 3 इंटू x मेरे पास कितना आया था, x आया था 1, तो मैं रखूंगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 1 क्या जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये 3 क्या में जाएगा, उधर माइनस में जाएगा, नहीं क्या जाएगा, 2 माइनस 3, तो y को क्या जाएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो क्या जाएगा, -1, ठीक है। यानी आपका जो सोल्यूशन होगा यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x, y सोल्यूशन क्या है आपका, x आया 1 और y आया -1, ठीक है। इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ गया, इस तरीके से वो सॉल्व किया हुआ है। बहुत आसान और इजी मेथड है, ठीक है।
अब इसके बाद देखेंगे हम लोग मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 भी आसान है, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। उसमें क्या क्या है, हमको क्या है, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 2। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इधर से उधर करके आपको वहां पर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत देखिए एकदम चुटकी बजाते आ जाएगा आंसर। देखिए इसको मिटा दूं अब मैं, ठीक है। अब मेथड 2 देखेंगे, ये था हमारा मेथड 1, ये था M1 दैट इज मेथड 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेथड 2, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। और हम देखेंगे मेथड 2, ठीक है, देखेंगे M2 दैट इज मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में सेम इक्वेशन लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड दूसरा क्या है आपका 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब आपको करना क्या है, बहुत ही आसान मेथड है, कुछ भी इसी नहीं, आपको कोई भी एक टर्म में निकाल लेना है इसको, आइदर x में निकालना है आइदर y में निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर x में निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है वो x में निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y में निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहला इक्वेशन में जैसा का वैसा रहने देता हूँ, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, ये 3x यहाँ पे प्लस में है, मैं इधर को माइनस में लिखते जाता हूँ। तो मेरे को y को क्या मिल जाएगा, y को मिलेगा 2 माइनस 3x, ठीक है। 2 माइनस क्या मिलेगा 3x, ये मेरे को y को मिल गया। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी इस ये y की वैल्यू मिली है मेरे को, तो ये पूरे y की वैल्यू मैं इसकी जगह पर रख दूंगा। देखो कैसे हो जाएगा, एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 था 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब y की जगह रखना है मेरे को, मैं 5x ऐसा कैसे रख देता हूँ माइनस 3। y की जगह मुझे क्या मिला था, y की जगह जो मिला है क्या मिला है 2 माइनस 3x, उसको लिख देता हूँ इक्वल्स टू इधर 8 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5x जैसा का वैसा रहने देता हूँ, ये हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9x, ठीक है, और ये 8 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे 9 और इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 9 और कितना होता है 14x हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, ये -6 है, यहाँ पे दिख रहा है -6, इस -6 को मैं इधर लेके चले जाता हूँ प्लस करने के लिए, ठीक है। तो मैं उधर लेके चले जाता हूँ इक्वल के उधर, तो -6 क्या हो जाएगा 8 + 6, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 14x और यहाँ पे क्या जाएगा 14। ये 14 फिर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। फिर से देखो x की वैल्यू 1 मिली, जो पिछले इक्वेशन में मिली थी वही मिली, x की वैल्यू 1 मिली है। अब x आपको 1 मिल गया, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में अगर देखो x 1 मिला है ना, तो आप उसको इक्वेशन 3 में पुट करके आंसर निकालो, बहुत आसान है, एकदम चुटकी से निकलेगा आंसर। देखो मैं क्या करता हूं, देखो लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है, इन इक्वेशन 3 x इक्वल्स टू 1 में इक्वेशन 3 पुट करूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा 3 इंटू x कितना था 1, तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 एज इट इज, 3 इंटू 1 दैट इज 3। अब यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज 1, बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है। अब फिर से सोल्यूशन लिखना है आपको, वही सोल्यूशन लिख लो। सोल्यूशन क्या लिखोगे, x, y इक्वल्स टू 1, -1, ठीक है। इस तरीके से ये आपका है मेथड नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही 2 मेथड आपको अभी सॉल्व करके बताया है, और आपका जो एक्सरसाइज 1 अभी यहाँ पे ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सॉल्व क्वेश्चन 2 जो है वो आप अपने मन से करो, उसमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए बॉक्सेस फिल करो, ठीक है। और आपको जो सॉल्व करना है वो मेथड नंबर 1 जो बताया था मैंने, वो पूरे क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये मेथड आपको ऐसा ऑप्शनल दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ध्यान में रखना है कि अगर वो मेथड आपको ध्यान में नहीं रहा तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो मेथड से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कल इसी टाइम पर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो
पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 इसी टाइम पर हम लोग पूरा करेंगे, पूरे क्वेश्चंस देखेंगे उसमें से, ठीक है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं भी करूंगा। मैं पूरे स्टेप्स बताऊंगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक बार फिर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ पाएं और आप भी पढ़ पाएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग अगले क्लास में हम लोग अगला सेशन देखेंगे।